हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 24 से लेकर के 31 नवंबर। बी न्यू केयर हर वीक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो लेके आता है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, एंड ये एग्जाम रेलेवेंट सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है इसमें कवर हो जाते हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इस हफ्ते के करंट अफेयर्स है उसके एमसीक्यूज अलॉन्ग विद आंसर्स जो है वो देखने वाले हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे क्विज सॉल्व करने को मिल सके और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी मिल सके। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से कि एनसीईआरटी जो है ये रिप्लेस करने वाला है इंडिया, ये जो शब्द है बुक्स में, विद द भारत इन ऑल द अपकमिंग बुक्स। अब ये एनसीईआरटी है क्या? इट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है कि अब जो टर्म है इंडिया उसको रिप्लेस किया जाएगा भारत से इन ऑल द टेक्स्ट बुक्स अक्रॉस द कंट्री। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है लिया गया है, चेंज एक्सपेक्टेड है कि जो इंडिजीनियस नेम है हमारे देश का वो यूज किया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज अगर हम देखें तो एम्फोसाइज किया जा रहा है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस को, भारत नाम को, ताकि हमारे देश का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है हम उसे अक्नॉलेज कर सके। साथ ही साथ कमिटी ने ये भी सजेस्ट किया है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है अब उसे हम क्लासिकल हिस्ट्री नाम से जो है ऐड कर दे करिकुलम में। इसका मेन एम यही होगा कि किस तरीके से इंडिया के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को हम जो है अंडरस्टैंड कर सके, अलग अलग पीरियड्स जो थे इंडिया में हम उसे कंसिडर कर सके और हमारे देश के पास्ट को एक डीपर वे से हम उसे एक्सप्लोर करके समझ सके। नेक्स्ट न्यूज है, श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया है फ्री वीजास फॉर द इंडियंस ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। अब श्रीलंका, जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ टाइम से उसकी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो ये एम लिया गया है श्रीलंका के द्वारा ताकि ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स जो है कंट्री में विजिट करे, टूरिज्म बढ़े और इससे उसके इकोनॉमिक चैलेंजेस को रिकवर करने में एक अच्छी खासी हेल्प हो सके। तो फ्री टूरिस्ट वीजा इशू किए जाएंगे इंडिया के अलावा चाइना, रशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड जापान को। ये पॉलिसी 31 मार्च 2024 तक एप्लीकेबल है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो 2 लाख इंडियन टूरिस्ट जो है हर साल श्रीलंका में जाते हैं एंड उन्हें $20 का वीजा फी भरना पड़ता है, जिसको हटा दिया गया है ताकि ये एक अफोर्डेबल जो है ट्रिप हो सके फॉर द इंडियंस। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया टू सरपास जापान इन 2030 और बनने वाला है ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया। ये S&P ग्लोबल के द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि 2030 तक इंडिया का जो जीडीपी है इट इज प्रेडिक्टेड कि वो पिंक 7.3 मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स को रीच कर जाएगा और चाइना के बाद जो है इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन जाएगा। अगर हम बात करें इंडिया का रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है 21 और 22 साल से। अगेन 2023 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है जहां पे हमें जीडीपी 7.8% से एक्सपांड होते दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। एंड इसका क्वार्टरली अगर हम देखें ग्रोथ 2022 में हमने हाईएस्ट रीच किया था 13.1%। नेक्स्ट न्यूज है, मुंबई जो है वो अब बन चुका है सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड मेजर ग्लोबल सिटी एज एयर क्वालिटी उसका वर्सन होते जा रहा है। जैसे कि हम कुछ दिनों से देखते आए हैं कि काफी सीवियर एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। पहले दिल्ली में हुआ था जो हमारे देश का कैपिटल है, जहां पे हमें एयर क्वालिटी चैलेंजेस देखने को मिली थी और उसकी रैंकिंग 6th आ चुकी थी ग्लोबली। अब मुंबई जो है इस रैंकिंग में सेकेंड आ गया है अकॉर्डिंग टू IQ एयर। इसकी एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। 160 जो है वो क्रॉस कर ली है सेफ लिमिट से, जहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है पर्टिकुलेट मैटर का बहुत हाई हो चुका है, मतलब कि 14.7 टाइम्स हायर हो चुका है कंपेयर टू द गाइडलाइंस जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इश्यू करी थी। साथ ही साथ दिल्ली में भी 9.8 टाइम्स जो है पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो चुका था एंड अब मुंबई में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो स्टडी के हिसाब से अगर हम देखें तो 1.6 मिलियन डेथ्स हुई थी इंडिया में 2019 में
बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये एक मेजर कंसर्न दिख रहा है जो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो होते जा रहा है, एंड गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स इसको रोकने के लिए। अदरवाइज जो डेथ्स है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन ये और भी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई बैंक ने सेट कर दिया है एक न्यू डायरेक्टिव प्राइवेट बैंक्स के लिए कि कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर्स अब से मैंडेटरी होंगे। इस मेन डिसीजन का जो है एम ये है कि किस तरीके से हम इंस्टीट्यूशंस को एंड ग्रो कर सके और जो इमर्जिंग ऑब्स्टैकल्स होते हैं हम इन्हें कम कर सके। ये एप्लीकेबल होगा wholly owned subsidiaries of foreign banks को and private banks को। ये रिक्वायरमेंट में बैंक के एमडी एंड सीईओ का भी प्रेजेंट होना जरूरी है जो इन 2 होल टाइम डायरेक्टर्स में से एक होंगे। अगर सपोजिंगली ऐसा नहीं होता है तो आरबीआई उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी। नेक्स्ट न्यूज है पैरालंपिक्स में जेवलियन थ्रोअर जो थे सुमित अंटिल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है। F64 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया विद द स्टनिंग 73.29 मीटर एफर्ट, जहां पे उन्होंने गोल्ड जीता इंडिया के लिए। ये बिलोंग करते हैं लेग एम्पुटेशन कैटेगरी को, जहां पे स्टैंडिंग पोजीशन इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है इस पैरालंपिक्स में। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन पणजी गोवा। ये 37th नेशनल गेम्स ऑफिशियली इनॉग्रेट किए गए थे गोवा में मोदी जी के द्वारा, जहां पे बहुत सारे सपोर्टर्स गैदर हुए थे। एक स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल है ये, अगर हम बोले तो इसको कंपेयर किया जाता है विद द ओलंपिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था कि गोवा में ये हिस्टोरिक जो है गेम्स कंडक्ट करी जाएंगी। ये गेम्स जो है वो 26 नवंबर से 9th ऑफ नवंबर जो है होने वाली है, जहां पे ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा एथलीट्स जो है हमारे देश में से आएंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दैट इज पटरोडा में साउथ गोवा में जो है ये वेन्यू होने वाला है, प्राइमरी वेन्यू होने वाला है, जहां पे सारे कॉम्पिटिशन्स जो है वो होल्ड ऑन करी जाएगी। साथ ही साथ इसी में मोदी जी ने ये भी जिक्र किया कि इंडिया प्लान कर रहा है यूथ ओलंपिक्स होस्ट करने का 2030 में एंड ओलंपिक्स होस्ट करने का 2036 में, ताकि हमें ग्लोबल स्पोर्टिंग कम्युनिटी में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सके। नेक्स्ट न्यूज है CCI becomes a member of the International Competition Network Committee। अगर हम देखें CCI का फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया है और ये बन चुकी है 18 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा ऑफ द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क। इसमें टोटल 140 कॉम्पिटिशन एजेंसीज है अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां पे इनका स्पेशलाइजेशन है कि ये मेंटेन करेंगे रेगुलर कॉन्टैक्ट्स एंड जो प्रैक्टिकल कॉम्पिटिशन कंसर्न्स है उन्हें एड्रेस करेंगे। इंडिया अब प्रमोट करेगा फेयर कंपटीशन को और एंगेज होगा इन द इंटरनेशनल डायलॉग्स, जहां पे हमें एक ग्लोबल लेवल पे जो है पोजीशन मिला है, एंड साथ ही साथ ICN ग्लोबल इनिशिएटिव्स में भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट न्यूज है FATF ने रिमूव कर दिया है केमन आइलैंड्स को फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। FATF का मतलब है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सारी चीजों को अवॉइड करता है। और काफी सारी कंट्रीज जहां पे ये एक्टिविटी ज्यादा होती है उन्हें ग्रे लिस्ट किया जाता है। तो FATF ये ग्रे लिस्ट मेंटेन करता है। उन ऑर्गेनाइजेशन से या उन कंट्रीज का नाम लिखा जाता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है सपोजिंगली उसमें इन्वॉल्व है एटसेट्रा। तो केमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया को इसमें से निकाल दिया गया है, जबकि बल्गेरिया को लिस्ट में ऐड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है विजन इंडिया 2047। इसका मेन एम है कि इंडिया को हम एक डेवलप्ड नेशन में जो है वो कर दे बाय द ईयर 2047। इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक विजन प्लान क्रिएट कर रहा है कि किस तरीके से हम इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बना सके 2047 तक। अलग अलग एस्पेक्ट्स इसमें देखे जा रहे हैं इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के। नॉट ओनली दैट, इंडिया को 30 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाने का एम है बाय 2047, एंड एम ये है कि किस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम जो है ये इंक्रीज कर दे फ्रॉम $18,000 to $20,000, जिससे एक सब्सटैंशियल इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा करंट इनकम लेवल्स में भी।
नेक्स्ट न्यूज है मनरेगा की रिपोर्ट के हिसाब से 7.5% डिक्रीज हुआ है एक्टिव वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। इट इज अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न, जहां पे लिपटेक इंडिया ने एक डेटा एनालिसिस के द्वारा हमें देखने को मिला कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत अप्रैल से लेकर के सितंबर में जो वर्कफोर्स है वो रिड्यूस हो चुका है बाय 7.5%। और इसका मतलब ये है कि जहां पे 15.49 करोड़ वर्कर्स काम करते थे, इस टाइम पे 14.33 करोड़ वर्कर्स जो है वो काम करेंगे। तो ऑलमोस्ट 80 लाख वर्कर्स का रिडक्शन हमें देखने को मिला है, जबकि कुछ स्टेट्स में हमें एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इंक्रीज देखने को मिला है, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ड्रॉप्स हुए हैं, एंड छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तमिलनाडु में इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अंडर मनरेगा। नेक्स्ट न्यूज है पेटीएम बन चुका है ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर द 37th नेशनल गेम्स। ये टूर्नामेंट इनॉग्रेट करी गई थी, जैसे कि अभी हमने देखा मोदी जी के द्वारा। ये 37th एडिशन होगा नेशनल गेम्स का, एंड पेटीएम इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर होगा। गेम्स जो है वो होने वाली है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन गोवा फ्रॉम 26th ऑफ अक्टूबर टू 9th ऑफ नवंबर। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ने ग्रैब किए 111 मेडल्स एट द 4th एशियन पैरा गेम्स। बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए, जहां पे हमने 29 गोल्ड मेडल्स, 31 सिल्वर मेडल्स एंड 51 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते हैं। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है आईफोन मेकर विस्ट्रॉन ने अप्रूव किया है सेल ऑफ इट्स इंडिया यूनिट टू विच इंडियन कंपनी। करेक्ट आंसर है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का इनॉग्रल सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस। करेक्ट आंसर है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री के कौन से बॉडी के हिस्से में आती है। करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है 3 बेसिन समिट को। करेक्ट आंसर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दैट इज RRTS ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने होस्ट किया भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज दैट इज NCX 2023। करेक्ट आंसर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कॉमेट ऐसा है जिसको रेफर किया जाता है एज ओरियोनिड मीटियोर शावर। करेक्ट आंसर है हेलीज कॉमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी कंट्री है जो रिसीव करने वाली है लार्जेस्ट कोटा ऑफ द नॉन बासमती राइस राइट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। करंटली अगर हम देखें राइस के एक्सपोर्ट्स को इंडिया ने बैन करके रखा हुआ है, स्पेसिफिकली नॉन बासमती राइस को। अब एक कंट्री को लार्जेस्ट कोटा दिया गया है, वो कौन सी कंट्री है। करेक्ट आंसर है फिलीपाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है नॉन बासमती वाइस राइस एक्सपोर्ट्स करने के लिए इंडिया से। करेक्ट आंसर है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का करंट पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। करेक्ट आंसर है थर्ड। इट इज एक्सपेक्टेड बाय 2030 हम बन जाएंगे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने साइक्लोन हमून का नाम रखा हुआ है। करेक्ट आंसर है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द US। करेक्ट आंसर है माइक जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी रिवर है जिसमें जमरानी डैम प्रोजेक्ट जो है वो प्लान किया जा रहा है। करेक्ट आंसर है रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीते एशियन पैरा गेम्स में। करेक्ट आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी कंट्री है जो थर्ड कंट्री है जो इंडिपेंडेंटली एक पर्सन भेज रही है स्पेस में। करेक्ट आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फर्स्ट वुमेन थी जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया इंडिया में। करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑल वेदर डीप क्राफ्ट टर्मिनल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइंड आउट किया था। बेसिकली इसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया एट द दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात। करेक्ट आंसर है तूना टेकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट जिसमें 3 क्रू मेंबर्स ऑर्बिट में जा सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 डेज, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है गंगायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैस्कॉट था वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में, उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर है जूही। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने हाईएस्ट विकेट टेकर जो है, ये टाइटल जो है उसे दिया गया है फॉर द 2023 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप? करेक्ट आंसर है मिशेल सैंटर। So that's it guys. Do like this video. Plus, don't forget to share this video with your friends also. And एक extra question for the tip कि किसको अपॉइंट किया गया है एज द हेड कोच ऑफ द इंडिया वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम? करेक्ट आंसर है अमोल माजुमदार। सो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम क्लासेस है, हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं लॉ, एमबीए एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। हमारे कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में है। प्लस वी ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन लेक्चर्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड टेलीग्राम एज वेल।